Hello students, welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher from Raj International School. In this class, we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, and the name of the chapter is exponents and powers. तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट और पावर का मतलब क्लियर होना चाहिए, मींस इन दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसका यूज क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं एक्सपोनेंट और पावर्स। हम नंबर्स को सिंपल जिस फॉर्म में हम लिखते आ रहे हैं हम क्यों नहीं लिखते वैसे, है ना, हम क्यों नंबर्स की इस फॉर्म को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, दैट इज मैंने नीचे लिखा है 10 और मैंने यहाँ लिखा है 24। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं इसे, 10 रेज्ड टू पावर 24, ठीक है, मतलब 10 को ही हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 24 टाइम्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 24 टाइम्स। ये टोटल कितने टाइम्स आएंगे, 24 टाइम्स, ठीक है। अब हम इसे, ये जो नीचे वाला नंबर है दैट इज 10, वो क्या होता है, बेस, क्या बोलते हैं इसको हम, बेस। और जो हमने ये ऊपर नंबर लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। और इस कंप्लीट को ही हम बोलते हैं कि ये एक पावर है ना। हम इसे जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू पावर 24। मैंने और एग्जांपल अगर आपको दिए, सपोज 2 रेज्ड टू पावर 3, तो हम क्या बोलते हैं इसको, 2 इज द बेस, 3 इज द एक्सपोनेंट। और ये कंप्लीट क्या है, ये पावर है 2 की, ठीक है, पावर जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, बेस 2 है और एक्सपोनेंट 3 है। अब जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे दैट इज, देखो अब क्या पढ़ेंगे हम, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स और कुछ इसके लॉज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले देखो आपने अब तक जो नंबर्स यूज किए हैं, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 5, मतलब जो पावर एक्सपोनेंट्स यूज किए हैं वो आपके पास क्या होते थे, पॉजिटिव ही यूज किए हैं अभी तक हमने, है ना, क्लास 7 तक। बट अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी यूज करेंगे। जो ये एक्सपोनेंट है ये कोई भी नंबर हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और मे बी 0, ओके। सेकंड हमारा ये टॉपिक है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। सपोज मैंने आपको बोला यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। अभी हम इसके लॉज पढ़ेंगे आगे, फिर आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बट अभी आप ये जानिए कि हम जो ये एक्सपोनेंट है उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ओके। नाउ अच्छा एक चीज और जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिखा x² y, है ना, तो ये जो हम ऊपर देखते हैं ये क्या है, या मैंने सिर्फ अभी x² सपोज लिखा, तो मैं आपसे कहूँ कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री 2 है। और आपसे मैंने ये भी कहा है कि डिग्री नेगेटिव नहीं होती, है ना, डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, बट एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, ओके। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ लॉज है हमारे पास, लॉज मतलब कुछ रूल्स हैं, कुछ जिनकी हेल्प से हम इजीली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। किया है हमने इसका यूज कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो पावर्स को और एक्सपोनेंट से सॉरी बेस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। m और n कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ओके। नेक्स्ट इज a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। जब बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंट्स है ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सपोज यू हैव 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, देन यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर 7। अगर आपको पावर्स में ही आंसर देना है तो आप इसको ऐसे आंसर देंगे, ठीक है, 3 + 4 करके, 3 + 4 यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर 7। अब अगर आपको एक्सपोनेंट में आंसर नहीं देना होता तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज 8, एंड 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 4 × 2, देन यू विल गेट 16, एंड देन 16 × 8 यू विल गेट आंसर, ओके। नाउ जो नेक्स्ट है डिवाइड वाला, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4, और कैसे लिख सकते हैं हम इसको,
2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 4। अब क्या करना है, माइनस, तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 4 दैट इज 2 रेज टू पावर माइनस 1। ओके, नेक्स्ट देखिए a रेज टू पावर m और ब्रैकेट के बाहर n, तो क्या होता है, इन दोनों पावर्स एक्सपोनेंट्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने आपको अगर कहा इसका एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर सपोज है 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट क्या है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m। फर्स्ट और d में डिफरेंस है क्या, देखो वहां पर बेस सेम था, यहां पर एक्सपोनेंट सेम है, और जब बीच में मल्टीप्लाई है तो बेस की तो हो गई मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट वही है जो यहां पर था। सपोज यू हैव 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर, इस बार हमारे पास बेस डिफरेंट है, 3 रेज टू पावर 3, देन यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई 3 और जो एक्सपोनेंट है वो भी यही है, देन दिस इज 6 रेज टू पावर 3। क्लियर? जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ये लॉज जहां जहां आप यूज करेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतने अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर जो 0 अगर हम कर रहे हैं वो क्या होगी, 1। 2 रेज टू पावर 0 इज 1, 3 रेज टू पावर 0 इज 1, माइनस 1 रेज टू पावर 0 इज 1। ओके, नेक्स्ट इज a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू, सेम जैसे ये था हमारे पास, यहां तो क्या हुआ था, एक्सपोनेंट्स डिफरेंस मतलब माइनस कर दिए थे हमने क्योंकि बेस सेम था। अब बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट अभी भी वही रहेगा और बेस डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 4 रेज टू पावर 2 अपॉन 8 रेज टू पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट सेम है, अभी भी सेम ही रहेगा, और जो ये बेस है ये डिवाइड हो गए, 4 1s are 4, 4 2s are 8, you will get 1 upon 2 raised to power 2। और क्या लिख सकते हो इसको, 1 raised to power 2 upon 2 raised to power 2, that is 1 raised to power 2 is 1 upon 2 raised to power 2। सिंप्लीफाई और करना है तो 1 upon 4। ओके, तो ये मेरे पास कुछ लॉस थे एक्सपोनेंट्स के। नेक्स्ट है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, आपके पास सपोज एक नंबर है 5 2 6 0 0 0 0 0 0, कुछ भी आपको मास गिवन है किसी चीज का, सपोज वेट गिवन है किलोग्राम में। ओके, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप इसको पहले कन्वर्ट ऐसे इसको बोलोगे ना, जिसमें भी है ये लैक्स में या फिर करोड़ में है ना, जिसमें भी है आप इसको ऐसे पढ़ोगे और फिर बोलोगे। हम इसको सिंपली कैसे बोल सकते हैं, देखो हमने जीरोस को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 और मुझे कहां तक जाना है, मींस मुझे ये देखो 5 है ना, जो यहां पर डेसिमल लगाना है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट किया तो 10 रेज टू पावर होगी 8 मल्टीप्लाई बाय 5.26। सपोज एक और एग्जांपल लेती हूं, मैंने इसको कन्वर्ट कैसे किया, हमारे पास जो ये वाला नंबर होगा ना, ये पहले वाला नंबर, ये नंबर कैसा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा, सपोज दिस इज a, तो a कैसा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। मुझे इसमें कन्वर्ट करना होता है इसको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस नंबर को ऐसे 5.26, अब देखो ये 10 से छोटा है, अगर मैं इसको 52.6 लिखती हूँ तो बड़ा हो गया 10 से, और अगर मैं 0.5 लिखती हूँ तो 1 से छोटा हो गया। बट मुझे क्या करना है, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटे में लिखना है, और जो बच गए उसको 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें आपकी जब एक्सरसाइज 12.2 करेंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो नाउ these are some basic concepts related to this chapter. I hope you got all these concepts. In next class we will start exercise 12.1. Now you can write down these concepts in your fair notebook.
In next class we will continue this chapter. Thank you students.